साथियों, नमस्ते, जय हिंद। भाई छोटे बड़का ना आशीर्वाद प्यार। देसी चैनल, देसी बूढ़ा, देसी बात। आज मैं आपने किसी बात बताऊंगा ताकि ये मैं बताया करूँ हूँ औरत भरे हो घर नो गाड़ी देर बसाए दे। एक मर्द भी अच्छे खासे बसे बसाए घर को उजाड़ दे। निकम्मा चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो बसे बसाए ना उजाड़ दिया अगर। एक आदमी के 3 लड़की थी, लड़का नहीं था, और वो अपनी दुकान कर रहा था, ये रेडीमेड कपड़िया की और ये कुछ सामान थे। एक वेस्ट बाजार में बड़ी बढ़िया दुकान चल रही, कोई नौकर काम करया करती। मैं उस दौर जवानी में सामान लाने लग गया था अपना। उस टाइम भाई हम भी खेलिया कूदा करते, फुटबॉल न मान्या करता मैं ज़्यादा, और सर्कल कबड्डी में, ये 2 खेल खेलिया करते हम। तो हम भी अपने उस दौर को ले आया करते सामान। और फिर भाई मैं अपने पोत्या का देवत्या के उड़े ले आया करता। उसकी मेरी जानकारी हो रही थी, राम रमी हो रही थी, कई साल तो आना जाना था। ब्याह शादियाँ में भी आना जाना हो गया था। तो उसके 3 लड़की बढ़िया दुकानदारी चल रही। बड़ी लड़की ब्याह दी, बढ़िया हिसाब किताब था, सब तो बसन लग गई। फिर 20 वाली की शादी कर दी। उसका भी उस टाइम ठीक था, वो लड़का भी ठीक था उस टाइम। उसमें कोई ऐब या और कोई वो नहीं थी, अपना ठीक कमा कर खा रहा था। छोटी कुंवारी रह रही थी भाई। इसी बीमारी आई, वो बेचारा भाई 4-5 दिन बीमार रह घर में, उसका स्वर्गवास हो गया कि भाई और कमाऊ नहीं करा। पता लग गया, मैं भी चला गया गोडा मोड़न भाई। फिर मैं कहा भाई आज तक ये बतला होगा लगाइया था मैं, उसका घर हड़ी थे। वैसे घर आना जाना था, हमारी राम रमी थी बढ़िया। मैं कहा 13 मई के बाद में आइए। दुकानदारी तो बंद हो गई, जब आदमी ये नहीं रहा था, इतना बड़ा वो हो गया, दुकान बंद कर दी उन्होंने, छुट्टी कर दी अपनी की। भाई 13 मई के बाद मैं गया उस दौरे, तो मैं उसे न बोल लिया। उम्र में बड़ा था मेरे तो, थोड़ा बड़ा भाई कहा करता मुझे। तो मैं कहा भाभी एक काम कर, तू उस अपना छोटला जमाई ने लिया है, और वो इस दुकानदारी संभाल लेगा, और यह छोटी छोरी भी ब्याही जाएगी, और यो तेरा जो है ना काम न्यू का न्यू चलिया रह जाएगा। और इन तेरी बेटियाँ के वाणे करवा देगा, सीधे कोतली हैं और आगे आगे बात बूत के आऊँगे। उसके यह बात समझ में आएगी। फिर तो बोले तू मेरी साथ चलिए, उसके माँ बाप वहाँ तो बतला कर जब ले आवाएंगे। मैं कहा मैं चल पड़ूंगा, कोई बात नहीं, ये कोई झगड़ा का काम नहीं है। चले गए हम, उसके माँ बाप हुआ था ही कहीं एक बतवा नाटे, ताकि दूसरा चोरा ऐसा निकम्मा है कभी हमारी संभाल ना करे, और हम उड़ा नहीं सकते। अगर एक तो यो घर जमाई हो जाएगा, फिर हम भी उड़े चले जाएंगे, वह गलत बात होगी, लोग तकरार करेंगे। फिर भी वो मानेंगे। आकर न उसने अपने सफाई सफाई करवा कर, धूप पत्ती करवा कर दुकान खोल ली। नौकर आने लगी, नौकर तो 8 में थे, उनकी भी बेचारे के बेरोजगार हो रहे। बहुत आदमी तो ऐसे हैं, दिन में कमा लिया, शाम ने ले जाकर खा लिया। हमारा देश में गरीबी बहुत से। तो 5-7 दिन का गैप देकर वह दुकानदारी यूँ चाल पड़ी जो कि पहले चलिया करती।
लोगों ने पता लग गया भाई वो तो मर गया था, और उसका भाई जमाई दामाद आ रहा है। अरे उसने दुकान चालू कर दी, दुकान का वो एक काट उठ गया, कई हजार रुपये रोज की बचत चलता रहा। उस बड़ी लड़की का घराड़ा 8 फेल होकर गुजर गया। वो बालक उस पर कोई होया नहीं था। तो भाई वो शोक साग प्रकट करया उनने, फिर वो तेरा मी पाछे वो मेरे तो फोन पर बात करवाई उसकी माँ ने। मैं मगा बेटी तेरे तू ही बड़ा आ जा, तेरा ब्याह कर दिया। वह नाट की बोला काका ना मैं ब्याह को नहीं करवाऊँ, मैं अपनी आड़े जिंदगी पूरी करूँगी। ईब अगर मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं है, मेरी किस्मत में सुहागन मरना नहीं है, तो दूसरे का भी क्या पता क्या होगा। मैंने अपना दिल समझा लिया भाई। लागी वारण रांडवीर की तो मैं बताया करूँ भाई, बहुत मुश्किल है जिंदगी कटनी हुआ है। उसका तो झाड़ झाड़ बैरी हुआ करे। विधवा वीर नर खास कर जवान ने तो जमाए नहीं बसने दे। वर्णन है कि उसने काश दिया कि इस नाटक तो जगा दे, ये सारा सौदा तेरे थे जाएगा। 2 बहन भाई थे वो माँ बाबू भी उससे कब बम हो गए, और उसने तंग करने भाग गए। वो टेम पर रोटी भी नहीं खाने दे। वह बेचारी इतना ज्यादा तंग आकर वो अपनी माँ दौड़ आगी लागी रहने। वह भी तीनों बनेगा ठीक, प्यार प्रेम बढ़िया दुकानदारी चल रही। वह भी दुकान पर जाने लगी, टाइम पास हो गया। और भाई आजकल ये हमारी बाण बेटी भी बहुत सामान लेने जा है। वह 10-20 दिन में सीख गई उस काम ने, और वह भी जाने लगी। वह छोटी पढ़िया करती हुआ बयान की होगी आड़त है भाई। फिर वो उस घर की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। वो जो घर जमाई रहा था उसकी और कुंवारी साड़ी की एक बात होगी। वह जिसका ब्याह रखी थी उसने भी देख लिया। परख लेगा इंसान तो औरत भी परख लेगी, मर्द भी परख लेगा। एक भाई ये क्यों चल रहा है ये इंसान। उसने उसकी माँ का बताई, बोले हमारे अन्य बात हो रही है। वह बोली बोलिया बेटी छोरी इन तो मैं समझाऊंगी, और उसने अपना आदमी इन तो समझाए। वो थोड़े है ओपन तो बंद हो गए। उसने सगाई की तैयारी कर ली कि भाई तय ब्याह नहीं पड़ेगी। अपने भाई बोई खंदा को रिश्तेदार खंदा का छोरा देख लिया। वो देखने आ गए। वो दुकान पर मजदूर थे, नौकर। और भाई वाह बड्डी वाह छोरी थी, उन वो छोड़ कर वो भी आ गया। उसकी नीति कि रिश्ता ना हुआ पास, क्योंकि इसने तुआड़े रखा अपने इधर। इसकी नीति खराब नहीं बनन दी बात, वो नट गया। सासू ने भी मुश्किल होगी, अकीब के कर जा। वह छोरी फिर धमकाई। वह जिसका दह रखी थी वो अपना आदमी धमकाओ, उसने पीटने लग गया और अब हम बढ़ गया। वो तो एकदम से एक किस्म का राजघराना मारने पड़ा, क्योंकि जिस दुकान पर 5-10 नौकर काम करते हो, रोजाना कई लाख की सेल होती हो, वो तो एक किस्म का राजा घराना हो गया। उसमें से भाई कई किस्म के नशे पत्या के रोड ये ऐब हो गए। फिर बात करी, वो समझ गया कि ये बात बनना नहीं थी। वो बतला गए और वो छोरी लेकर फरार हो गया।
पता तो लगना था ही। उसने मेरे तो फोन कराया, बोले को घर आना है, नज़दीक का मेरा शहर है। मगा फिर जरूर आऊँगा। मैं गया, मगा की बात, बोले न्यू न्यू कर दी बड्डे ने तो, और वह छोरी भी, वह भी डूब गई। रिपोर्ट दे दिया, मगर रिपोर्ट ना दिए, बेइज्जती बनेगी। बहुत इज्जत वाला आदमी था, रिपोर्ट ना दी। फिर बोले क्या करा, पता कराएंगे भाई। वो दो को फोन वाले बड़का पर बुला लिए, उसकी माने पड़ोसी हैं कि मगा भाई इनकी लोकेशन देखो पड़े से। इनकी लोकेशन देखी तो 60-70 किलोमीटर दूसरा शहर पड़ा था। वो उड़े मिले, वो तो मिले था उड़ जा रही। ठीक से भाई गाड़ी में चले गए, एक छोरे ने वो लोकेशन वाला वो गेल बिठा लिया, वो पा गया एक होटल में। बोले बतलाए बतेरे समझाए, वह छोरी भी साफ नाटी। काका मैं तो इससे के साथ रहूँगी। मगर तू अपनी बाण का बसा बसाया क्यों चाड़े? बोले ना मैं तो इसके साथ रहूँगी। वो भी समझाया, मगर वो तो ठीक से भगवान ने प्यारा हो गया था। तू हम नाड़े लिया छोड़ दिया था, और हमने भी न्यू मानी थी भाई इस बेचारी बूढ़ी लोग आई की सोच खत्म हो जाएगी, यो ही छोटी का भी ब्याह कर देगा, और इस बड्डी की भी जिंदगी कट जाएगी। अड़े इसके बड़का की भी कट जाएगी। भाई छोटी के ये सीधे कोथली रोड जो बाने हुआ अगर बात चुच की वो कर देगा। इन भाई की कमी महसूस ना होगी, लेकिन तन्ने तो यो गलत कर दिया। नेट के साथ बयाना कसाई ने घर में 2 रांड छोड़ दी, उसने ले गया। ये कारण रिपोर्ट हम नहीं दे सके क्योंकि ये हमारा देश के कानून लिविंग वाला बेशक शादी शुदा हो चाहे तीनों ने एक साथ रख लो, पुलिस सरकार कानून उनकी मदद करे। अगर ये कानून नहीं होते तो उसकी क्या हिम्मत थी? वो छोरी न्यू लेकर चले जा, अपनी बेटा न छोड़ कर चले जा। तो ये कानून भाई हमने इसे दन लाग रहे, इन कानून आएगा हमारे में रोन लाग रहा हो भाई। ये घने कानूनी से हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये 2 तो कति नाश ठान लाग रहे हमारा समाज का। लिव इन और लव मैरिज, SC BC दहेज का, महिला आयोग, ये कई कानून इनके लोग नाजायज फायदा ठान लाग रहे हैं, और बेकसूरा न फसाण लाग रहे, उन्हें ब्लैकमेल करने लाग रहे, उन्हें लुटने लाग रहे। इन कानून ही लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ लो, मेरा साथ दो। जिस दिन सर्कल हो जाएगा इन कानूनों की हम लड़ाई लड़ाएंगे, और जाइए भाई गलत से इनमें संशोधन करवाएंगे, और ये लिव इन वाला तो खत्म करवाएंगे, ये हमारा समाज बचेगा। नहीं तो ये खून के रिश्ते भी नहीं हुए, तार तार हो जाएंगे। इब न्यू बताओ, वो उसने लेकर चलेगा, कितने दिन रखेगा वो उसने? और वह छोरी भी समझाई, मगर इतना कितने दिन रखेगा यो? इसने गोबर खाने की आदत होगी, रोटियां की नहीं रही। इसका गोबर में पेट भरेगा, रोटियां नहीं भरे। जब ये तेरी बाण वह इतनी ठाडी सुथरी रही, चाल चलन की बढ़िया रही। औरत का सबसे बढ़िया सुथरा और ठाडा अपन तो चाल चलन हुआ है उसका, बढ़िया चाल चलन की रही। जब उसने धोखा दिया तो ये तन्ने कितने दिन रखेगा? लेकिन उसका आख्या का पट्टी बंद रही, वह नहीं मानी, नहीं काका मैं नहीं आऊँ, मैं इसकी साथ रहूँगी। तो भाई देखो, ये हमारे जो गंदे कानून हैं, और सरकार ने इन तक कोई फायदा नहीं, सिर्फ हमारा समाज तोड़ने का मतलब है। फैमिली प्लानिंग की जरूरत कौन रहा है? इन कानूनों की वजह से रोजाना इतनी छोरी मरे हैं, इतने छोरे मरने लाग रहे हैं। किते छोरे बहुआ न मारे हैं, किते बहु छोरिया न मारने लाग रही हैं, किते गर्ल फ्रेंड मरवाओ हैं, किते भाई बॉय फ्रेंड मरवाओ, किते के रोजाना इतने कत्ल होने लाग रहे हैं। किसी के माँ बाप बेइज्जती मान के न खुदकुशी करने लाग रहे हैं। फैमिली प्लानिंग की जरूरत ना रहा, ये अपना आप पे इतने वो होने लाग रहे हैं। इन कानूनों की वजह तो पता नहीं सरकार के ये दिमाग में क्या आ रहा है, इसने खत्म क्यों नहीं कर रही।
और हमारा समाज आँख क्यों नहीं खोल रहा? उसी कुछ बातों में सट दे ही इकट्ठे हो जाएंगे, रोड़ा न रोक देंगे, टोला न फ्री कर देंगे। और मैं इतने दिन का लाग रहा हूँ एक भाई मारा ज़्यादा जरूरत को ना चाहिए। हमारा हरियाणा तो लगते है बेशक आ जाओ, दिल्ली वाले आ जाओ, पश्चिमी यूपी जड़े ये कानून गलत लग गए हैं, वो आने के बाद में तो सेंटर तक हमारी आवाज़ जागी। नहीं तो अगर पूरा हरियाणा इकट्ठा हो जाए तो हम इन कानूनों खत्म करवा देंगे। और मैं हाथ जोड़ के फिर अपील करूँ अपने सारे संगठनात हैं, सारी खाप पंचायत हैं, और भाई ये जो हमारे बुद्धिजीवी जवान बालक से हैं, जितने भी हैं समाज में बुद्धिजीवी आदमी, सब तक मैं अपील करूँ हूँ इन कानूनों ने ख़त्म करवा लो, लड़ लो लड़ाई, दे दो मेरा साथ है। नहीं तो यो हाल रहा है ना, तो मैं पहले भी बताऊँ कि नसबंदी यहाँ जरूरत को नहीं पड़े। मर्द जाति तो लुप्त तो होगी, और जाति भी हो जाएगी। मर्द नहीं रहेंगे तो फिर औरत तो होंगी, ऐसा हाल हो जाएगा। जो महाभारत के युद्ध के बाद में कुछ आदमी बचे थे, थोड़े आदमी बचेंगे, लाग रहे मरण कटन। चोरी चोरिया ने बजा ले जाए हैं, उन परिवार वाले का आपस में हो जाए है। वो चोरी वाले भाई वो छोरा वाले के मार दे जाके, चोरी वाले की सजा हो जाए, पूरा परिवार चला जा है। यानी कि इन कानूनों ने हमारा समाज का ताना बाना कति खत्म कर दिया, हमारा भाईचारा कति खत्म कर दिया, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज। ये फिल्मी दुनिया में तबाही है कि ये अंग्रेजी सभ्यता, और इस फिल्मी दुनिया में तबाही हमारे देश में आएगी। हमारा देश ही चला है, एक बार किसी चीज़ के पीछे लग जाओ उस समय वो हो जाएगा। इस बात ने बालक सोचते को नहीं तक भाई वो नरक साड़े जो है हम ही पश्चिमी सभ्यता अपनावाएंगे, हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो तो न्यू के है ना, वह छोरी न्यू करगी मैं भी करूँगी, वो छोरा न्यू कर गया मैं भी करूँगा। और ये बूढ़ी बूढ़ी रांडर बूढ़े बूढ़े भी वो फलाना छोड़ गया, अपने जवान बड़कान छोड़ गया, भाज गया। लोग आई कहते हैं वो पोते पोतियाँ हो रहा था, वो लोग आई लेकर भाज गया, मैं क्यों नहीं भाज गया। यानी कि हमारा समाज का नाश ठान में कसर नहीं छोड़ रखा इन कानूनों ने, और इन कानूनों में बदलाव चाहिए, नहीं तो समाज खत्म होने लग रहा है। लड़ लो, कर लियो गौर, और कमेंट करके बता दिया करो भाई लड़ाई ठीक से या गलत से। और भाई मैं लाग रहा हूँ, मन चाहे भाई कोई गलत बताओ चाहे कोई ठीक बताओ, मैं तो ये अपनी तपस्या मान रहा हूँ। ये भाई हमारा 70% यो समाज इन महाराज जाके चेले हो गए, को किसी का चेला को किसी का चेला, मैं किसी का कोई चेला नहीं हिंडोंगी। यहाँ का वो परम पिता परमात्मा में मेरी आस्था है, उसको ये ज्ञान लूँ और बस समाज ना समझाने लग रहा। और भाई उसका इतना ही तो वो न्यू चल रहे हैं, और बड़ी छोरी तो कान संभाल रही है, और वो भाई लग रही है। फिर कोई इनकी नई खबर आओगी, वो छोरा भाई छोरा का नाम हुआ दुकान है, उसने बेचेगा या भाई ठोकर लाग के वापस आऊँगे, भाई छोरी का और कितने ब्याह कर जाएगा। देखो क्या होगा। इब वो मन बताई ही बता पाए है, वो फरार है, बड़ी चोरी दुकान चला रही है, और वह छोटी चोरी भाई अपने रोटी खांदी टूका खांदी, उसका बसा बसाया घर उगाड़ दिया, उसकी माँ जाई बाण ने, वो अपना टेंशन में है। और वह बात औरत की दुश्मन औरत, बदनाम मर्द। तो लड़ लो, कर दियो शेर, बचा लो समाज ने, खत्म होने लग रहा है। यो बूढ़ा भी ज़्यादा दिन नहीं रहना है, यो चला जाएगा। और जितनी ने इस बुराई का समाज में पूरा स्तर पर जोर हो जाएगा, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, पशुओं वाला काम हो जाएगा। उस दिन भाई मेरे ख्याल में याद भी कर लिया करोगे अगर वो बूढ़ा आदमी ठीक रोया करता।
हम ताशा खेले गए, हम नशे करें गए, हम अपने घर सोए गए, हमने उसकी मदद नहीं करी। तो आज हमारा समाज का हाल हो रहा है। कर दिया शेयर भाई और कमेंट करते रहा करो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।